नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है क्या विजय रथ हम लोगों का क्या चल रहा है, तो विजय रथ वाले सीरीज में 20 के 20 प्रश्न यहाँ जी याद रखिएगा आप एक बात, क्या यहाँ से आपके 20 के 20 प्रश्न जो है यहीं से बनेंगे। और किसके, तो वो है आपके विषय कंप्यूटर संगणक के। ये याद रखिएगा, क्या याद रखना है, तो ये डिसाइडिंग है, ये डिसाइडिंग सेट होगा आपका किस तरह से, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। लोग सारा चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको बस जुड़ जाना है हमारे साथ और कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को यहीं से हल कर लेना है, एकदम वन लाइनर, कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए जीत की राह पे हम लोग निकल चलते हैं। और पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान आपको पता है 20 नंबर हम लोगों को, 20 क्वेश्चन हम लोगों को यहीं से मिलेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो समझ लीजिए कितना नंबर का फर्क डालने वाला है। 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 131 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो ये सबको पता है कंप्यूटर के ऊपर जो है जानकारी वो आपके डिजिटल डाटा के रूप में जो है किया जाता है, क्या स्टोर। तो सीधा टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, एकदम हम लोग स्पीड में चलेंगे, वन लाइनर है, बैक टू बैक लगातार सेट मिलते रहेगा, आपको तैयारी करते रहनी है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो कौन सा, तो जब आप देखिएगा ना तो सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू को कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए सही है, टिक मार के आगे बढ़ जाइए। 133 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है सर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो जब आप ऑप्शंस को देखिएगा तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग। देखिए पहले ही ऑप्शन दे दिया खतरनाक वाला, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग क्या ही करेगा, वो तो सिर्फ समझेगा। तो वो समझेगा तो वो हम लोग जैसा समझाएंगे वैसे नहीं, वो कार्य करेगा अपने हिसाब से, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, वो हमारे बातों को नहीं समझेगा। याद रखिएगा, भावना नहीं है। 134 नंबर प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फिर पूछेगा। और उसका नाम दिए थे हम लोग सर क्या, तो उसका नाम था परम बाबू, परमजीत बाबू। टिक करिए परम को और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न हमारा 135, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो उसको कहते हैं सर हम लोग उसको दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो उसको कह देंगे इनपुट, तो कहते हैं उसको इनपुट। ऑप्शन ए में ही दिख जा रहा है सारा उत्तर, टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए 136 की ओर। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, मतलब अपर केस और लोअर केस, तो उसको कहते हैं हम लोग शिफ्ट कुंजी। जब ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको दिखेगा इन चारों में कौन सा सही है, शिफ्ट कुंजी। इसलिए मैं चारों ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ रहा हूं, जो प्रॉपर सही है, क्योंकि समय बचाना है, सीधा याद करते चले जाइए। कंप्यूटर का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कर लेना है कम समय में और फिर अपनी तैयारी को और दुरुस्त करते रहना है दूसरे विषयों को पढ़ के। 137 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो एक प्लॉटर होता है। एक प्लॉटर क्या है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, आपको सीधा याद रखना है आउटपुट डिवाइस और आगे बढ़ जाइए। 138 क्या है, आस्की। ये एक्सचेंज कोड है, आपको पता होगा ASCII, ये एक्सचेंज कोड होता है कंप्यूटर वाला। तो आस्की 7 एक बीट कोड है, लिख भी दिया बीट कोड है, और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम डैश वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो कितने, तो ये 128 वर्णों को निरूपित करेगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न 139, यदि प्रयुक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। तो डैश स्टोर क्या स्टोर करनी चाहिए, तो रैम में स्टोर करनी चाहिए। जैसे ही उसको रैम में स्टोर करेंगे तो त्वरित काम हो जाएगा।
140 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? जिप ड्राइव, जब चारों ऑप्शंस को देखिएगा ना तो जिप ड्राइव यहाँ पे आपको दिखेगा, सीडी अथवा डीवीडी हमारा होता है जिप ड्राइव, सीडी अथवा डीवीडी। 141 नंबर, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। जो त्रुटियां होती हैं किसमें? तो तर्क संगत में तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं डीबगिंग। बग मतलब हो गया कंप्यूटर का वायरस और उसको हटाने की प्रक्रिया को कह दिया डीबगिंग। 142 नंबर प्रश्न, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम प्रभाषित करती है? BIOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। OS का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सर्वोत्तम प्रभाषित करने वाली किसको परिभाषित करेगी? तो याद रखना आपको, फर्मवेयर को ये प्रभाषित करती है। परिभाषित आ जा रहा है बार बार। अगला 143 नंबर प्रश्न क्या है? तो कंप्लाइज और ट्रांसलेटर, एक कंपाइलर और ट्रांसलेटर ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कंप्लाइज, तो याद रखिएगा कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं। तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला माइक्रोसॉफ्ट से है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा सर? तो इसमें ड्राइंग, बचपन लोग क्या करता है, छोटका छोटका पिक्चर बनाता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग पिक्चर्स के लिए। बढ़ते हैं 145 के तरफ। 145 क्या है? तो सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। सिंटैक्स एरर हो गया तो उसको कैसे हम लोग फिक्स करेंगे, निश्चित करेंगे? तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा। और अगला प्रश्न आ जाता है 146, C एक डैश स्तरीय कर्मोदेशन भाषा है। C जो है वो एक किस स्तर की? तो उच्च स्तर की आपको याद रखना है, कर्मोदेशन भाषा हो जाएगी। अब अगला प्रश्न 147 है, संयुक्त संकेत में निहित आवर्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर हम लोग सीधा ब्रैंड विड्थ। हम लोग कहते हैं ना ब्रैंड विड्थ, ये आपको साइंस में भी दिखेगा। तो ब्रैंड विड्थ कहते हैं। और आपको लगातार सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, इतना फैला दीजिए कि सिस्टम हैंग हो जाए। कहते हैं ना सिस्टम, तो बस सिस्टम जो है वो हैंग हो जाए, ऐसा फैला दीजिए। 148 नंबर प्रश्न क्या है? आपका पहले ही दे दिया डैश, फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है। तो डैश फॉर्म करने के लिए क्या? तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए कंप्यूटरों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है नेटवर्क। और अगला है 149 नंबर प्रश्न, विंडो के किस हिस्से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? तो किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है, ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे। तो वो आपका होता है एड्रेस बार। एड्रेस बार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन जो है वो आपको मिलेगा, याद रखना है। अब सीधा हम लोग पहुंचेंगे आखिरी प्रश्न की ओर। अगर सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि और कुछ आपको चाहिए यहाँ से आउटपुट, तो आप सीधा कमेंट कीजिए और बोलिए सर इस चीज़ का हमको चाहिए आउटपुट, वो भी आपको यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, ये पूरा एकदम नाम खतरनाक वाला लिखा गया है। और जब यहाँ से पूछे कि इस तरह का सर्वाधिक सामान्य क्या है, तो वो आपका एक तरह से कहीं ना कहीं ये लगता है जैसे फुल फॉर्म टाइप का पूछा है आपको। तो फुल फॉर्म टाइप का यहाँ पे ये RSA का बनता है, याद रखिएगा ये RSA का फुल फॉर्म है। तो ये रहा हमारा 150 प्रश्न आज का। 150 मतलब कि 20 प्रश्न जो कि 150 तक आपको पहुंचा दिया, और यही जीत सुनिश्चित करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, याद रखिएगा। बस इसी तरह का लगातार सेशन देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।